अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो डिस्कोर्स स्टडीज से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने डिस्कोर्स स्टडीज पे 2 वीडियोस अपलोड की हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी डिस्कोर्स के इंट्रोडक्शन की और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कोर्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कन्वर्सेशन एनालिसिस को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कोर्स एनालिसिस के 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, विच आर कोहेजन, कोहेरेंस और नैरेटिव। सबसे पहले अगर हम बात करें कोहेजन की, तो ये ग्रामेटिकल और लेक्सिकल लिंक होता है जो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है और टेक्स्ट को आपस में स्टिक करता है। यहाँ पे सरफेस लेवल के ऊपर सेंटेंस को ज्वाइन किया जाता है। इसमें हमारे पास 5 कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं: रेफरेंस, सब्स्टिट्यूशन, एलिप्सिस, कंजंक्शन और लेक्सिकल कोहेजन। यानी कि कोहेजन में अगर हम बात करें रेफरेंस की, तो आप यहाँ पे रेफरेंस देते हो किसी ऐसी चीज का जो पहले मेंशन कर दी गई है। जैसे मैं कहती हूँ कि भाई अली इज वेरी हार्ड वर्किंग, ही कंप्लीट्स हिज वर्क ऑन टाइम। तो अब आपने ही की बात की, ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे रेफर कर रहा है अली को, यानी कि ऑलरेडी अली हमने मेंशन कर दिया था और अब हम उसका रेफरेंस दे रहे हैं। तो जितने भी प्रोनाउन है हमारे पास, ही, शी, इट, दिस, दैट, ये रेफरेंस के लिए यूज होते हैं कोहेजन में। देन हमारे पास एक वर्ड है सब्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे आप रिप्लेस करते हो वर्ड को ताकि आप रिपीटेशन को अवॉइड कर सको। एक एग्जाम्पल हमारे पास है, आई लाइक टी सो डज शी, कि मुझे पसंद है चाय तो उससे भी पसंद है। जबकि अगर हम इस सेंटेंस में सब्स्टिट्यूशन ना लगाते तो ये सेंटेंस ऐसे बनता, आई लाइक टी सो डज शी लाइक्स टी टू। तो यानी कि आपने यहाँ पे रिपीटेशन को अवॉइड किया है। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट है एलिप्सिस का। जो वर्ड कन्वर्सेशन के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे आप उसको छोड़ते जाओगे। एग्जाम्पल देखें, आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट एप्पल। अगर हम एलिप्सिस का प्रोसेस ना लगाते तो ये होता, आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट एप्पल फ्रॉम मार्केट। यानी कि यहाँ पे जो रिपीटेड वर्ड था आपने उसको निकाल दिया, फिर भी आपकी कन्वर्सेशन मीनिंगफुल ही रही। देन हमारे पास कंजंक्शन आता है। वो जो लॉजिकल कनेक्टर्स होते हैं जैसे एंड, बिकॉज, हाउ एवर, बट, जो आपकी कन्वर्सेशन को शेप करते हैं। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट है लेक्सिकल कोहेजन का। लेक्सिकॉन लेवल के ऊपर रिपीटेशन, सिनोनिम्स और जो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उनको देखा जाता है। बिग हाउस, लार्ज हाउस, तो हम कोई एक टर्म यूज करेंगे। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बिग एंड लार्ज हाउस, क्योंकि वो सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, आपस में सिनोनिम्स है, रिलेटेड वर्ड्स हैं, तो हम रिपीटेशन नहीं करेंगे, कोई एक वर्ड ही यूज करेंगे। तो बेसिकली ये प्रोसेस था कोहेजन का, जहाँ पे हमने ग्रामेटिकल और लेक्सिकल लिंक की स्टडी की थी जो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं और टेक्स्ट को आपस में स्टिक करते हैं। देन हम बात करेंगे कोहेरेंस की। कोहेरेंस जो है, हमें वर्ड से ही अंदाजा हो जाता है कि एक कोहेरेंसी क्रिएट करनी है, यानी कि एक लॉजिकल सेंस और क्लियरनेस क्रिएट करनी है मीनिंग के अंदर किसी भी टेक्स्ट में, कि कैसे जो आइडियाज हैं वो आपस में फिट बैठते हैं इन द माइंड ऑफ द रीडर और द लिसनर। लेट्स सपोज के एक एग्जांपल है, आई बट अ पेन एंड द स्काई इज ब्लू। अब ये बड़ा अजीब सी बात है कि भाई मैंने पेन लिया और आसमान नीला है, यानी कि आपस में कोहेरेंस नहीं है इन दोनों सेंटेंसेस में। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई बॉट पेन एंड आई नीडेड इट फॉर माई एग्जाम, तो समझ आ जाता है कि मैंने पेन लिया क्योंकि मुझे मेरे एग्जाम्स के लिए इसकी नीड थी। तो यहाँ पे एक कोहेरेंस दिखाई जा रही है। जो कोहेरेंस है वो डिपेंड करती है शेयर्ड नॉलेज पे बिटवीन द राइटर एंड द रीडर। यानी कि जब आप किसी पर्सन से कोई बात कर रहे हो, एक कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, तो उसके अंदर कोहेरेंस बहुत मैटर करती है। यहाँ पे लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज होता है और कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन की स्टडी की जाती है। एग्जाम की सिचुएशन थी, उसके लिए मैंने पेन लिया और मुझे उसी के लिए पेन की जरूरत भी थी। अब कोहेजन जो है उसमें विजिबल लिंक्स भी हो सकते हैं वर्ड्स के थ्रू, और कुछ इनविजिबल लिंक्स भी हो सकते हैं, यानी कि मीनिंग भी हो सकते हैं। देन हमारे पास बात आती है नैरेटिव की। कोई भी स्टोरी और इवेंट, चाहे वो रियल है चाहे वो इमेजिनरी है, यानी कि चाहे वो फिक्शनल है चाहे वो नॉन फिक्शनल है, वो एक सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। एक नैरेटिव एक ऐसा डिस्कोर्स की टाइप है जो डिस्क्राइब करती है क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, यानी कि एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर बात की जाती है जब भी कोई नरेशन हो। तो इसमें हमारे पास कुछ पार्ट्स आ जाते हैं। कोई सा भी नॉवल आप लोग अपने माइंड में रख लें, उसमें एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, एक सेटिंग होगी, यानी कि शुरू में कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, टाइम बताया जाएगा, प्लेस की बात की जाएगी। देन हमारे पास कुछ होगा, यानी कि एक थीम आएगा कि हमारी स्टोरी, हमारा नॉवल किस चीज पे बेस्ड है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या प्रॉब्लम्स है, फिर उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, यानी कि एक रेजोल्यूशन स्टेज आएगी, और एंड में कोडा और एंडिंग आएगी कि भाई जब सॉल्यूशन थे, जब वो इंप्लीमेंट कर दिए गए तो उससे क्या फायदा हुआ। अगर हम बात करें नैरेटिव के फीचर की, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का, कि एक टाइम सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। कैजुअल कनेक्शन की बात होती है कि एक इवेंट से ही दूसरा इवेंट निकलता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको सलाम किया और आपने अभी बात नहीं की, आप पहले उसका जवाब अल्लाह हाफिज दोगे, ऐसा नहीं होता। आप एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ अपनी कन्वर्सेशन को लेके चलते हो। आप पास्ट टेंस और पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हो जब आप कोई स्टोरी बता रहे होते हो,
कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। आप ये नहीं कहोगे मेरे साथ अभी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, फिर आप कहानी नहीं बता रहे। अगर आप कोई एक नरेशन कर रहे हो तो वो ऑलरेडी आपके साथ हो चुकी है चीज, और आप उसको डिफाइन करोगे पास्ट टेंस में और पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हुए कि मैंने ये देखा। देन हमारे पास जो नैरेटिव्स होते हैं वो स्टोरी लाइक डिस्कोर्स होते हैं। नैरेटिव्स को स्टोरी लाइक डिस्कोर्स भी कहा जाता है। अगर मैं इस वीडियो में डिस्कोर्स एनालिसिस के स्टेप की बात करूं कि अगर कोई भी पैराग्राफ आपके लिए आ जाता है कि भाई आपने इसके ऊपर डिस्कोर्स एनालिसिस परफॉर्म करना है, इसके टेक्सचुअल और कंटेक्सचुअल एनालिसिस ऑफ अ लैंग्वेज करना है, तो आप इन 9 स्टेप्स को माइंड में रखते हुए किसी भी टेक्स्ट का एनालिसिस कर सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या है, यानी कि उस टेक्स्ट के अंदर जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है, उसको फाइंड आउट करना है। देन आपने जो भी एक पैराग्राफ बनाना है, जब आप डिस्कोर्स एनालिसिस करोगे तो आप लिखोगे ना उस पैराग्राफ को, तो आपने सबसे पहले एक टाइटल क्रिएट करना है, कॉइनेज ऑफ अ टाइटल अपने उस अपलिफ्टेड पैराग्राफ के लिए। देन एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट करनी है उस प्रॉब्लम को देखते हुए। फिर आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं कि भाई ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जब मैं अपना वर्क पूरा कर लूंगा तो मैं देखूंगा कि मैंने अपने ये ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं या नहीं। फिर आप रिसर्च क्वेश्चन बनाओगे। देन कुछ मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किया जाता है जो क्वालिटेटिव हो सकती है, क्वांटिटेटिव हो सकती है और मिक्स्ड भी हो सकती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। देन आप फाइंडिंग्स करते हो, सर्च करते हो, रिसर्च करते हो, देन आप अपना कंक्लूजन निकालते हो और अपनी फाइंडिंग्स को शेयर करते हो। ये ऐसे 9 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद आपके पास चाहे कोई पैराग्राफ है, चाहे कोई बुक है, चाहे कोई नॉवल है, चाहे कोई पिक्चर है, आप हर चीज का डिस्कोर्स एनालिसिस कर सकते हो इन 9 स्टेप्स को इंप्लीमेंट करने के बाद। होप यू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्कोर्स एनालिसिस, उसके स्टेप, कोहेजन, कोहेरेंस एंड नैरेटिव। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।